ही होता है। तो हमारे पास जो सत्य ज्ञान है इसको लेकर आगे बढ़ें और इसके अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। छोटी छोटी कुछ बातें आप भी अपने जीवन में करो। ये एलोपैथी में से निकले हुए जो भी बाई प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको जीवन में इस्तेमाल मत करो। जैसे टूथपेस्ट, ये तो भारत का नहीं है ना, ये तो एलोपैथी का है। और यूरोप वाले टूथपेस्ट इसलिए घिसते हैं कि मसूड़े बहुत उनके हार्ड हैं, कड़क हैं, क्योंकि बर्फ के नज़दीक रहते हैं। मसूड़े कड़क हैं तो ब्रश जो है ना प्लास्टिक का भी चलेगा, उसको घिसें तो ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। और दूसरा, उनके पास दांत साफ करने के लिए कुछ है ही नहीं, करें क्या? वो बेचारे परेशान है, नीम का दातुन मिले, यूरोप में नीम होता ही नहीं है। वो परेशान है बबूल का दातुन मिले, बबूल होता ही नहीं है। वो परेशान है दंतमंजन मिले, दंतमंजन होने के लिए 18 जड़ी बूटी लगती हैं, वो होती ही नहीं है। तो ले दे के उनके पास एक ही चीज़ है, वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट, माने डिटर्जेंट पाउडर, माने शैम्पू। उसी को घिसते हैं दांत में, बनाते हैं झाग, फूकते हैं वॉश बेसिन। और भाव क्या है? 27 रुपए का 100 ग्राम, 1 किलो 270 रुपए का। हम कैसे पागल लोग हैं। 150 रुपए किलो गाय का घी रोटी पे लगा के खाओ, 270 रुपए किलो का कॉलगेट दांत पे रगड़ के वॉश बेसिन में थूको और कहो कि हम बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूँ और स्मार्ट बनो। तो पूछते हैं करें क्या? मैं बोलता हूँ ये 270 रुपए किलो का इतना महंगा कॉलगेट है, थूकते क्यों हो? इसी कॉलगेट को रोटी पे लगा लगा के खाओ। और वो कहते भी हैं कि इसमें कैल्शियम है, इसमें मिनरल्स हैं, तो खाओगे तभी तो काम आएगा। और खा नहीं सकते तो इंजेक्शन ले लो कॉलगेट के, नहीं तो एनीमा तो ले ही लो, नहीं तो काम कैसे आएगा वो कॉलगेट। इस मूर्खता में मत फंसो। ये कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस यूरोप की मजबूरी है, उनके यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पता है क्या है? आयुर्वेद में दांत साफ करने के लिए 12 जड़ी बूटियाँ, 12 तरह के वृक्ष की डंडी, नीम की दातुन चैत्र के महीने में, सुनो जरा इसको गंभीरता से, हर महीने में अलग दातुन। नीम की दातुन चैत्र के महीने में, बैसाख में बबूल की दातुन, आषाढ़ में आम की दातुन, और मैंने देखा हर महीने में विशेष दातुन। और इतना माइक्रो स्टडी किया गया हजारों साल कि चैत्र के महीने में शरीर की प्रकृति ऐसी रहती है तो नीम ही है जो बैलेंस कर सकता है, तो नीम की दातुन। बैसाख के महीने में ऐसी प्रकृति है तो बबूल बैलेंस करता है, तो बबूल का दातुन। आषाढ़ में ऐसा है तो आम बैलेंस करता है, ये बैलेंस कर। तो इतने बड़े साइंस को छोड़कर आप फंस गए वो कॉलगेट में। खत्म करो ये कॉलगेट। हम तो मजबूर नहीं।